हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। तो जी ये व्लॉग मुझे पता भी नहीं है कब का है, क्योंकि एक दो दिन पहले ही मैंने ये शूट किया था, लेकिन इसकी क्लिप ना मिसप्लेस हो गई थी। फिर बाद में मुझे मिली तो मैंने ये अब डाल दूँगी मैं इसको, क्योंकि देखिए मेहनत करके हम जो है वीडियो शूट करते हैं वो वेस्ट तो नहीं जानी चाहिए। तो बस मैंने बच्चों के टिफ़िन तो बना लिया था। अभी मैंने अपने लिए पानी थोड़ा-सा गर्म किया है ताकि मैं ये पाउडर ले सकूँ। मैं ये पेट के लिए लेती हूँ, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो मैं इसको डेली ही लेती हूँ, खाली पेट सुबह लेती हूँ, खाना खाने के बाद रात को लेती हूँ। तो ये भी ख़त्म ही होने वाला है अब। और बस अभी बच्चों का टिफ़िन तो बन गया था और मैंने ना जो है पराठे सेक लिए हैं और आलू की सब्ज़ी है तरी वाली, तो मैं इसके आलू निकाल लूँगी और बच्चों के ना लिए मैं अचार भी रख दूँगी साथ में, क्योंकि अगर आलू नहीं खाएँगे तो अचार साथ में रहेंगे ना, तो ये मेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगी कि खाना ये खा लेंगे, चाहे अचार से खाएँ चाहे जो है सब्ज़ी से खाएँ। तो एक को तो मैं दूँगी मीठा नींबू का अचार, एक को दूँगी आम का अचार। दोनों को ही अलग-अलग जो है पसंद है, एक को नींबू का पसंद है मीठे वाला वो भी, और एक को जो है नमकीन पसंद है। तो दोनों के टिफ़िन मैंने रेडी कर दिए हैं। हम आए ना ऐसी होती हैं, बस लगता है कि बच्चा खा ले और ज़बरदस्ती टीचर के उसे खा भी लेते हैं, लेकिन ना फिर अंदर से ही घर में बैठे-बैठे ना यही सोचती रहती हूँ, कभी डर के ना खाए, कभी ऐसे कभी वैसे। मतलब एक माँ का दिल एक माँ ही समझ सकती है। तो बस इसलिए मैंने जो है अचार भी साथ में रख दिया है। और मेरे ना फॉइल पेपर ख़त्म हो गया है, तो मुझे इसमें खाना पैक करना पड़ता है। तो कुछ चीज़ नहीं होती है ना, तो उसके बगैर भी काम चलाना पड़ता है। तो क्योंकि ना तो इनके पास ही टाइम है, ना ही मेरे पास टाइम है, कभी मार्केट जाना हुआ तभी लेके आएँगे। क्या हो गया, ऐसे क्यों कर रहा है? और देखिए अभी ना आराम से ये खेल रहे थे। खेलना इनका थोड़ी देर का होता है और झगड़े एकदम से स्टार्ट हो जाता है। मेरे पास बैठे-बैठे इसने इसको लगा दिया था। तभी मैं इनको ना बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ती हूँ। छोटे बच्चों को ना एक साथ अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ना तो एक दूसरे को समझ तो होती ही नहीं है। थोड़ा-सा बड़ा है लड्डू, लेकिन समझ इसको भी नहीं है। तो इसी वजह से मैं इनके साथ ही रहती हूँ, चाहे मेरे काम पड़े रहते हैं, लेकिन मैं इनको अकेला नहीं छोड़ती हूँ। और अभी ना 9 सवा 9 का ही टाइम हुआ है। मैंने दोनों बच्चों को खाना खिलाया था, क्योंकि मुझे पता था पूरा दिन से खेल के काम स्टार्ट हो जाते हैं, खाना के बर्तन हो जाते हैं, जो कि मैं करके आ चुकी हूँ। बस इनके खाने के बर्तन रहेंगे, वो मैं अभी क्लीन करके ही सोऊंगी, क्योंकि रात के काम रात को ही निपटा दूँ ना तो ठीक रहता है। सुबह के टाइम ज़्यादा प्रेशर नहीं आता है काम का, नहीं तो फिर सुबह के भी काम हो जाते हैं, फिर रात का जो पेंडिंग छोड़ते हैं वो भी हो जाते हैं। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग व्लॉग। और बस अभी मैं अपनी क्लीनिंग पे लगी हूँ। सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाई है उठते ही, उसके बाद मैं अभी वॉश बेसिन साफ़ कर दूँगी। बाथरूम मुझे क्लीन करना था, तो मैंने हार्पिक डाला है आज, क्योंकि ना काफ़ी दिन से मैं सर्फ़ से ही साफ़ कर रही थी, तो मैंने आज हार्पिक लगाया है सारे में। और उसके बाद जो मैं इसको ब्रश के साथ रगड़-रगड़ के साफ़ कर दूँगी बैठ के, तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। क्योंकि बच्चे हैं ना इसमें शू कर देते हैं। कई बार ना टॉयलेट में कोई होता है ना, तो ये वॉशरूम में इसमें जो जिसमें नहाते हैं ना उसमें आ जाते हैं, तो फिर स्मेल हो जाती है। इस वजह से मुझे डेली ही जो है क्लीन तो करना ही पड़ता है, लेकिन जो डीप क्लीन रहता है ना वो मैं हार्पिक डाल के
ही करती हूँ या फिर मैं सरफ से ही और बस अच्छे से मैंने रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिया है और अब लगा दूँगी वाइपर, तो ये सूख भी जाएगा क्योंकि बाथरूम को जितना सुखा के रखो ना उतना ही ठीक रहता है। अभी बच्चे तो सोए हुए हैं, फिर मैं इनको नहलाऊँगी, उसके बाद दोबारा से मैं वाइपर लगाती हूँ। कोई भी हमारे घर में नहाता है ना, सबकी आदत है नहाने के बाद जो है वाइपर ज़रूर लगाते हैं। और मैंने अभी ना सरफ़ डाला है पोछे के पानी में, तो पोछा मैं लगा दूँगी। और ना अभी बच्चों को भी स्कूल में भेजना है। आज मैं ना थोड़ा जल्दी उठ गई थी, तो फिर ये सारे काम भी मैं कर पाई। तो अभी फटाफट से लगाती हूँ पोछा, उसके बाद नहा के आऊँगी और कुछ काम मैं पहले ही तैयारी करके जाऊँगी टिफ़िन के लिए, क्योंकि ना फिर मैं बाद में आके करती हूँ ना, तो जो सब्ज़ी मुझे बनानी रहती है ना उसमें टाइम लग जाता है। और सुबह-सुबह इतनी भागदौड़ मच जाती है क्योंकि इनके ऑफ़िस का भी टाइम यही रहता है और बच्चों के स्कूल का टाइम भी यही रहता है। तो बस अभी ना पहले मैं जो है सब्ज़ी जो मुझे बनानी है ना वो मैं चढ़ा के जाऊँगी और आटा मैं गूँध के जाऊँगी। उसके बाद मैं नहा के आऊँगी ना तो सब्ज़ी मुझे बनी मिलेगी। बस उसके बाद मुझे पराठे सेकने रहेंगे, फिर मैं बच्चों को रेडी कर दूँ। और जब बच्चों की टाइमिंग और आपके हस्बैंड की टाइम सेम हो जाती है ना, तो थोड़ी-सी परेशानी तो होती है। और ये बोल भी रहे थे कि मेरे जाने के बाद और बच्चों के जाने के बाद ही आप क्लीनिंग कर लिया करो। लेकिन मेरा ना स्टार्टिंग से ऐसा ही है, मेरा मन नहीं मानता है कि मैं सारे काम किचन का काम वगैरह मतलब क्लीनिंग से पहले करूँ। ये मेरी ना आदत बन चुकी है कि मुझे उठते ही साफ़-सफ़ाई चाहिए, एकदम से क्लीन होना तो मेरा मन लगता है। क्योंकि फिर मैं धूप वगैरह लगा देती हूँ तो अच्छी खुशबू भी हो जाती है, पॉजिटिविटी आती है घर में ऐसे काम करने से। तो बस मैं इसलिए थोड़ा-सा जल्दी ही उठना स्टार्ट कर दिया है, ताकि मैं अपनी क्लीनिंग तो ज़रूर ही कर सकूँ इनके जाने से पहले। तो बस अभी ना आलू मैंने कट कर लिए थे, आलू की भुजिया बनाऊँगी। बारीक से आलू कट किए हैं मैंने पतले-पतले, तो बस इसके बेसिक मसाले मैंने डाल दिए हैं। थोड़ा-सा मैंने ना इसमें कसूरी मेथी डाली है, जीरे में मैंने छोंक लगाया था, इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ी-सी काली मिर्च, थोड़ी-सी मैंने कसूरी मेथी डाली है इसके अंदर। और देखिए मैं नहा के आ गई थी तब ये सब्ज़ी बन गई है। और बस अभी ना बच्चों को उठाऊँगी और इनको रेडी करते हैं। और देखिए अभी सो रहे हैं ना, तो इतने प्यार से सो रहे हैं ना एक दूसरे के साथ, इसलिए मैंने इसको थोड़ा-सा क्लिप शूट कर लिया था कि ये जगते रहते हैं तो इनके इतने झगड़े होते हैं ना, एक साथ तो इनको कभी बिठा ही नहीं सकते हैं ऐसे। और देखिए मैं अगर डांट लगा दूँ ना एक को, तो दूसरा बोलेगा कि मम्मा इसको चुप करवा दो, अब प्यार कर लो। और खुद ये आपस में लड़ते रहते हैं। तो वही है ना कि माँ जैसे अपने बच्चों को खुद कितना ही डांट लगा ले, खुद कितना ही धमका ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जब दूसरा कोई करता है ना तो उससे बर्दाश्त नहीं होते हैं। वैसे इन दोनों के साथ भी है, खुद आपस में कितना ही लड़ लें, लेकिन मैं इनको कुछ बोलती हूँ ना तो एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं ये। और अभी ना इनकी ऑफ़िस की शर्ट थी ये, वो मुझे प्रेस करनी थी, तो बच्चों के उठाने से पहले ही मैं इसको भी कर दूँगी साथ में ही। देखिए काम बढ़ जाते हैं ऐसे। इनकी टाइमिंग अगर थोड़ा-सा आगे पीछे होती ना तो फिर मेरे लिए ठीक रहता। लेकिन ये भी है कि पॉज़िटिव पॉइंट देखूँ तो, कि अगर ये साथ में चले जाते हैं तो मैं जल्दी फ्री हो जाती हूँ अपने काम के लिए। तो बस दोनों बच्चों को उठाऊँगी। पहले मैंने सोचा चीकू को उठा लेती हूँ, लेकिन चीकू का ऐसा रहता है ना, इतना आलस आता है ना इसको, सुस्ती में लेटना होता है इसको, तो इसलिए पहले मैं लड्डू को ही उठा के लेके जाती हूँ। और अब दोनों बच्चों को स्कूल भेज दिया है, हस्बैंड चले गए हैं ऑफ़िस में। अभी मैं अपने काम पे लग जाती हूँ इनके जाते ही, क्योंकि थोड़ी देर भी बैठ जाऊँगी ना तो फिर 1 घंटे का पता ही नहीं चलता है कि कहाँ चला गया। सुबह के टाइम ना बस जल्दी-जल्दी से काम करने रहते हैं, क्योंकि फिर मुझे एडिटिंग के भी काम करना होता है। और फिर इतने ना बच्चे आ जाते हैं, क्योंकि 1 बजे का ही स्कूल है, तो फिर जल्दी हो जाता है वो टाइम भी। तो बस ये रूम है, थोड़े बहुत कपड़े पड़े थे तो मैं इनको उठा के अपनी-अपनी जगह पे अरेंज करूँगी। उसके बाद मुझे किचन का थोड़ा बहुत काम रहता है, वो मैं निपटा लूँगी। तो मेरा इस काम में ना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 1 ही घंटा लगता है। उसके बाद दूध वगैरह का काम रहता है, वो मैं बाद में करती हूँ बच्चों के आने से थोड़ी देर पहले ही। उठा के अपनी जगह पे रखना था। छोटे-छोटे काम घर में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिनकी गिनती नहीं होती है और ना ही वो बताने में आते हैं। लेकिन यही जो काम रहता है ना, यही टाइम लगाते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि बड़े-बड़े काम तो हम करके एक साइड हो जाते हैं, लेकिन ये छोटे-छोटे काम है ना पूरा दिन ही ख़त्म नहीं होते हैं। और एक कपड़े तो इतने ज़्यादा फैल जाते हैं ना, गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा कपड़े होते हैं और सर्दियों में मोटे कपड़े की वजह से सारे घर में कपड़े रहते हैं। इसलिए ना मैं 1 टी-शर्ट हो या 2 टी-शर्ट हो, मैं साथ के साथ ही इनको फोल्ड करके अपनी-अपनी जगह पे रखती रहती हूँ। और आज है ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कुछ भी काम करने का एक्स्ट्रा, ना ही मेरा डस्टिंग करने का मन है। जो भी क्लीनिंग है वो मैंने सुबह ही कर ली थी, बस अभी जो भी सामान इधर से उधर था ना वो मैंने ठीक करके रखा है।
और अभी ये बुक है ना लड्डू की, ये गीली हो गई थी, तो मुझे ना इसको मैंने रात को रख दिया था फ़ैन के नीचे ही, तो ये थोड़ा बहुत सूख गई है। और अभी कॉटन की चुन्नी है जो मैं रख के इसको ऊपर प्रेस लगाऊंगी, लेकिन ना इस पे असर ही नहीं हो रहा था, तो फिर मैं सीधा पेज के ऊपर ही रख दूंगी। और एक एक पेज के ऊपर मुझे प्रेस करनी पड़ी, क्योंकि ना गीली होने के बाद ना पेज सुकड़ जाते हैं। और नई बुक है, अभी तो एडमिशन ही करवाया था, तो नई बुक है, एकदम से ख़राब हो जाएगी। वो तो शुक्र है कि इसके जो वर्ड है ना वो सारे ऊपर की साइड है और नीचे की साइड से हाफ बुक तक गीली हुई है। ये जो पेज के वर्ड थे ना वो बच गए हैं। तो बस मैं यही सोच रही थी कि अगर ये वर्ड भीग जाते हैं ना तो ये चिपक जाते हैं आपस में, और हम पेज अलग करते हैं ना तो ये साथ में वर्ड भी निकल जाते हैं। तो इस वजह से बुक तो बच गई है, तो इसलिए प्रेस कर दूंगी इसके, थोड़ा बहुत तो सीधे होंगे। और इसको दोबारा से फ़ैन के नीचे रख दूंगी। और जो हम सोचते हैं ना कि जल्दी जल्दी से काम कर लो और थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा, क्योंकि मुझे एडिटिंग भी करनी है, तो एडिटिंग में मुझे कम से कम 2 घंटे आराम से लगते हैं। तो फिर है ना काम निपटा के मैं अपनी एडिटिंग पे बैठती हूँ, इतने बच्चे आ जाते हैं तो थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं मिल पाता है। तो आज मुझे था कि मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, लेकिन फिर ये बुक दिखाई देगी और बच्चों के सामने फिर करूँगी ना, तो फिर मुझे डर लगता रहता है कहीं प्रेस वगैरह ना। और अभी ना मैं एडिटिंग करने लगूँगी तो मुझे 2 घंटे लगेंगे, इतने बच्चों के आने का टाइम हो जाएगा। तो ये भी मुझे काम करना था, तो ये भी मैंने निपटा लिया है, क्योंकि बुक को ठीक करना बहुत ज़रूरी था। अभी बच्चे आ गए थे तो मम्मी ने दही बल्ले बनाए थे। घर में हम कुछ चीज़ बनाते हैं ना तो हेल्दी भी रहती है वो, और बच्चों को पसंद भी आए थे। हमें पता रहता है कि इसमें क्या चीज़ हमने डाली है, तो ठीक रहता है। नहीं तो बाहर से जो चीज़ें मंगवाते हैं ना वो फूड पॉइजनिंग का कारण बन जाते हैं, तो इसलिए बाहर से अच्छा अपने घर में ही बना के खिलाओ। अभी ये शाम का टाइम है और ये खा रहे हैं स्वीट कॉर्न। तो ये सो के उठते हैं तब मैं इनको कोई फ्रूट देती हूँ खाने के लिए, कुछ ना कुछ ज़रूर देती हूँ, क्योंकि बच्चा ना बढ़ती उम्र है तो कुछ खाता रहे ना तो ठीक रहता है। और ऐसी चीज़ें इनको अच्छी भी लगती हैं, बाहर की चीज़ें खास। और आज मैंने ना कढ़ी बनाई है, वो बन तो गई है, उसमें बस मुझे छोंक लगाना है। और सामने बोलते हैं ना कि कढ़ी नहीं खानी चाहिए, तो बस उसमें ग्रीन कोई चीज़ डाल दो तो फिर वो बना सकते हैं हम। तो मैंने इसमें करी लिव्स डाल दिया था और हरी मिर्ची भी डाल दी थी। तो बस इसमें छोंक लगाऊंगी, क्योंकि करी तो बन गई है और जल्दी ही लग गई थी बनाने के लिए, क्योंकि कड़ी वगैरह में टाइम लगता है तो मैं जल्दी लग जाती हूँ। और अभी ना एक साइड तो मैंने टमाटर का छोंक तैयार किया है और एक साइड मैंने लहसुन का छोंक तैयार किया है। दोनों ही अलग अलग छोंक मैं तैयार करती हूँ, क्योंकि इनको तो पसंद है टमाटर वाला छोंक और मुझे पसंद है लहसुन वाला। तो बस अलग अलग छोंक मैंने काट लिए थे एक साथ ही और बस तैयार हो गए हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा मसाला भी डाला था ताकि कलर अच्छा सा आ जाए। अभी ना ये लाइट आ रही है फ़ोन की, तो इस वजह से इसका कलर थोड़ा सा लाइट लग रहा है। तो देखिए दोनों छोंक एक साथ तैयार हो गए, तो बस अब फटाफट से मैं रोटी सेक लूँगी। और आप लोग बताइएगा कि आप सावन में कढ़ी बनाते हो या नहीं बनाते हो, और नहीं बनाते हो क्यों नहीं बनाते हो, तो मुझे ज़रूर बताना। और आपको कढ़ी कैसी लगती है ये भी बताना। तो व्लॉग को भी यहीं एंड करेंगे। व्लॉग पसंद आए तो चैनल का सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताना व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं कल एक